सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट आर, मतलब ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो हमारे पास जो रिलेशन आर है, जो सेट आर पे डिफाइंड है रियल नंबर्स पे, वो क्या है? तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर है सच दैट ए इज़ लेस इक्वल टू बी, और ए और बी क्या है? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स है। इज़ रिफ्लेक्सिव, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमें शो करना है। तो यह क्वेश्चन दिल्ली 2019 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देंगे। 4 मार्क्स का है तो हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया, रिलेशन आर ऑन सेट आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस इक्वल टू बी। ठीक है, शो क्या करना है? तो टू शो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, पर वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी में हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं? सबसे पहले एक एलिमेंट ए मान लेते हैं जिस पर रिलेशन डिफाइन है। तो रिलेशन आर सेट आर पर डिफाइन है, तो मान लेते हैं ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, अब हमें कंडीशन क्या फॉलो करनी है? ए इज़ लेस इक्वल टू बी। तो यहाँ पर ए और ए को ही चेक करते हैं। तो हमें पता है या हम देख सकते हैं ए इज़ लेस इक्वल टू ए, यहाँ पर इक्वल टू वाला साइन फॉलो होगा। तो अगर एक भी फॉलो हुआ तो माना जाएगा। तो a इज़ लेस इक्वल टू ए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ आर। तो सारे ए एलिमेंट ऑफ आर के लिए a इक्वल टू ए होगा, और कंडीशन फॉलो है क्योंकि लेस इक्वल टू है तो इक्वल टू हो गया। तो ए एलिमेंट ऑफ आर है, और अगर a एलिमेंट ऑफ आर है और ए एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर है तो वही तो होता है हमारा डेफिनेशन रिफ्लेक्सिविटी का। हैंस द गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। अगला हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम देख सकते हैं कि अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है तो दूसरा पहले से बड़ा होगा। जनरली हम लोग पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, तो उसी के अनुसार मैंने कहा। ठीक है, पर हम लोग आगे देखेंगे कि जब हम लोग काउंटर एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें कई बार हम लोग सिर्फ पॉजिटिव को नहीं लेंगे, फ्रैक्शंस में भी जा सकते हैं और निगेटिव में भी जा सकते हैं। पर अगर अभी हम लोग जनरली जो हम सोचते हैं पॉजिटिव नंबर्स लें, तो अगर कोई एक नंबर मान लेते हैं 10, छोटा है 15 से, तो ये तो इससे बड़ा होगा। तो जब हम लोग सिमेट्रिक देखेंगे तो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक में अगर ए बी फॉलो करता है तो बी ए भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं, लेट 2 and 3 बी एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर्स, और हमें पता है 2 लेस इक्वल टू आर है, 2 लेस इक्वल टू 3 है। तो 2 हमारा लेस इक्वल टू 3 है ना। तो अगर 2 लेस इक्वल टू 3 है तो 2 3 एलिमेंट ऑफ आर होगा। ठीक है, तो अगर 2 3 एलिमेंट ऑफ आर है तो अब हमें बस चेक करना है कि क्या 3 2 एलिमेंट ऑफ आर है कि नहीं, क्योंकि अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, ये दिया हुआ है, और अगर हम ये प्रूफ कर पाएँ कि बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर है तो हो जाएगा सिमेट्रिक। तो हम देखेंगे 3 इज़ नॉट लेस और इक्वल टू 2, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 2 होता है। तो 3 2 एलिमेंट ऑफ आर नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर बट 3 2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर। AB is an element of R but BA is not an element of R, therefore the given relation R is not symmetric। ठीक है, अगला हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में हम लोग पहले कुछ कंडीशन खुद से मानते हैं। सबसे पहला क्या? ABC एलिमेंट ऑफ R ले लेते हैं जिस सेट पर डिफाइंड है रियल नंबर्स पे, और रिलेशन R के हम 2 एलिमेंट्स मानेंगे, AB एलिमेंट ऑफ R और ये B है तो यहाँ भी BC एलिमेंट ऑफ R। तो अब हमें बस प्रूव करना है कि अगर ये हट जाएगा तो AC एलिमेंट ऑफ R है या नहीं। अगर AC एलिमेंट ऑफ R है तो आपका गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है, और अगर AC एलिमेंट ऑफ R नहीं है तो आपका गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो देखिए AB एलिमेंट ऑफ R है, इसका मतलब A लेस इक्वल टू B, और BC एलिमेंट ऑफ R है मतलब B लेस इक्वल टू C। मतलब B जो है वो A से बड़ा या बराबर है और C से छोटा या बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि A लेस इक्वल टू C है। इस रिलेशन से अगर हम लोग B को हटा दें तो हम देख सकते हैं कि A लेस इक्वल टू C है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखते समय मैंने A लेस इक्वल टू B लिखा था, जो गलत है। यहाँ तो है ही, मुझे लिखना था A लेस इक्वल टू C, तो यहाँ मुझे हल्का कट करना पड़ा। तो अगर कभी आपको गलती होगी तो आप हल्का कट कर दीजिएगा, ऐसे नहीं करिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, आप थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन रखिएगा, धीरे धीरे अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा प्रैक्टिस के संग रिविजन के साथ, ताकि आपका बोर्ड की कॉपी जितनी हो सके नीट और क्लीन रहे। ठीक है,
तो हम देख सकते हैं देयरफॉर ए इज़ लेस इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर। तो हमारी कंडीशन क्या हमने मानी थी, ए बी एलिमेंट ऑफ आर और बी सी एलिमेंट ऑफ आर, और हमें शो करना था ए सी एलिमेंट ऑफ आर है, जो हमने शो कर दिया, ठीक है। हैंस ए बी एंड बी सी एलिमेंट ऑफ आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हमारा जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। और अगर आपको ध्यान होगा तो हमें ये शो भी करना था, आर रिफ्लेक्सिव है, आर इज़ रिफ्लेक्सिव, हमने यहाँ शो कर दिया, एंड ट्रांजिटिव, आर इज़ ट्रांजिटिव, यहाँ शो कर दिया, बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया देयरफॉर द गिवन रिलेशन आर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द रिलेशन एस। अब ध्यान रखिए रिलेशन का नाम एस है, जनरली हम लोग आर सोचते हैं तो हम लोग जनरली आर ही लिख के आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ पर एस दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है। इन द सेट आर, तो सेट भी आर, कभी कभी जैसे हमने देखा सेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, पर यहाँ जनरल आर होता है। तो नोटेशन और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में तो आपको मैथ्स की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस के संग आराम से हो जाएगा। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट शो दैट द रिलेशन एस इन द सेट आर of real numbers defined as s is equal to ab such that ab is an element of r and a is less equal to b cube, ठीक है। तो ab आपका एलिमेंट ऑफ r है, और वो होते ही है जिस पर रिलेशन डिफाइन हो उसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ab जो है वो आपका एलिमेंट किसका, s का, ये एलिमेंट ऑफ r नहीं है, ठीक है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो तो रिलेशन का एलिमेंट होगा। और हमारा क्या है, रिलेशन a इज़ लेस इक्वल टू b क्यूब, इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आपको शो करना है कि ना तो ये आपका रिलेशन एस रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 4 मार्क्स का आया। इसको आप एक बार ट्राई करिएगा, है ना। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।